नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम ई-केवाईसी पर आपको कुछ बताना चाहेंगे कि बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। बहुत से कोटेदार करना चाहते हैं तो बहुत से कोटेदार नहीं करना चाहते हैं और तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि आप अपने संगठन के थ्रू क्या करेंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है जो मैं अपने चैनल की जिम्मेदारी समझता हूँ। बात यह है कि आपने जैसे बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे पेंशन होती हैं बुजुर्गों की या जो भी पेंशन्स होती हैं, ये साल में एक बार वेरीफाई होती हैं कि वास्तव में वो जो पेंशनर हैं वो जीवित हैं या नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा आपके कोटा विभाग, जो आपका राशन विभाग है, इसमें ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था। तो आपने खुद देखा होगा अपने गांव में कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बूढ़े जो मृतक हो गए हैं, 2 4 5 साल से भी मृतक हो गए हैं, लेकिन आज भी उनका राशन बाकायदा लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और ऐसे ही बहुत सी शादियां हो गई हैं लड़कियों की, वो चली गई अपने घर, लेकिन उनका राशन कार्ड अब भी यहीं यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत हैं, भी कार्डों में अवैध यूनिट हैं। उन्हीं यूनिटों का वेरिफिकेशन करने के लिए ये केवाईसी कराई गई है। यानी वो व्यक्ति है या नहीं है, इस बात को वेरीफाई करने के लिए ये केवाईसी हो रही है। और ये केवाईसी जो कर रहे हैं लोग, आप में से जो भी लोग कर रहे हैं, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत सरल है। हो सकता है कि सर्वर की वजह से कुछ देर लग रही हो कभी कभी, लेकिन केवाईसी का जो करने का तरीका इतना सरल है कि शायद मैं नहीं समझता कि आपको बताने की भी ज़रूरत होगी मुझे। आप सीधा जाके केवाईसी को क्लिक कीजिए, अपना कार्ड नंबर डालिए, कार्ड को खोलिए, यूनिट आपके सामने होंगे, नहीं वाले को क्लिक करना है और सीधे सीधे आप अंगूठा लगवाइए, हो गया वेरीफाई। बहुत सरल प्रोसेस है। अगर आप लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से 200 300 कार्ड अगर है किसी के, तो 4 5 दिन का काम है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। हालांकि सरकार ने टाइम भी बढ़ा दिया है आगे का। एक इसमें समस्या और आएगी जो हमसे पूछी भी गई है, मेरे ख्याल से कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें भी कमेंट्स बहुत से लोगों ने दिए हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका अंगूठा नहीं लगता है वो क्या करें, उनका केवाईसी कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है। 5 साल से नीचे के जो बच्चों का आधार बनता है, उस आधार में उनका अंगूठा नहीं लिया जाता। वो माता और पिता के आधार पर बना दिया जाता है। और बाद में 5 वर्ष के बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका आपको दोबारा से कराना पड़ता है, उस आधार को अंगूठे लगवाने पड़ते हैं, उसमें अपडेट कराना पड़ता है उस आधार को। तो आप ये देखिए कि ऐसे जो भी, मेरे पास फ़ोन भी आए थे बहुत से, तो ऐसे जो भी कार्ड है बच्चों के जिनका केवाईसी नहीं हो रहा है, अंगूठा नहीं ले रहा है, तो आप उनको तत्काल कहिए कि आप जाकर आधार केंद्र पर अपने आधार को, उस बच्चे के आधार को अपडेट करा दें। बस वो जाके वहाँ पे उनका आइरिस हो जाएगा, अंगूठे लग जाएंगे और मेरे ख्याल से 5 7 दिन में अपने आप आधार अपडेट होके आ जाएगा। उसके बाद में जब आप अंगूठा लगवाएंगे तो वो अंगूठा लग जाएगा। तो सरल प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा ही ये। और आगे चल के सरकार और सख्त होगी इस पर, और आपको जरूर करना पड़ेगा। या हो सकता है थोड़ा बहुत जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी करवाएं, ये भविष्य के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये जो अभी चीज़ें हैं और जो लोग कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, सरल प्रोसेस है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ हमारी बात को ध्यान से सुने। मैं अपना काम ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस सरल है। आप चाहेंगे तो 4 5 दिन में अगर सर्वर अच्छा रहा तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और जो बताया था मैंने कि जिनके कार्ड आपके नहीं लग रहे हैं वो आप अपडेट करा लीजिए। जिस बच्चे के, बच्चों में ही दिक्कत आएगी, जो बच्चे पहले से हैं, यूनिट आज बड़े हो गए हैं तो उनका नहीं लगेगा, तो आप बच्चों का अपडेट करा के उसके बाद में काम कराइए। और केवाईसी जरूर कीजिए सभी लोग, क्योंकि ये आवश्यक है। अगर आप केवाईसी सितंबर जो उन्होंने टाइम दिया है, भविष्य में क्या सरकार सुविधाएं बढ़ाती है, किन किन माध्यमों से और करवाएगी या नहीं करवाएगी, भविष्य के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जिनका केवाईसी सितंबर के बाद रह जाएगा, उनका राशन, उनका यूनिट जो है निश्चित तौर पर राशन कार्ड से कट जाएगा और वो नुकसान अंत में कोटेदार को ही उठाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें थी केवाईसी के बारे में जरूरी थी जो बताना, मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं आपके प्रश्न देखूंगा, आपके कमेंट्स देखूंगा कि आप और क्या क्या चाहते हैं जानकारी लेना। वो जानकारी लेकर मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।